नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है ये धुनुषी धूप और धूपोपचार यानी कि धुनुषी धूप का जो है धूपोपचार से क्या संबंध है, इसके विषय में मैं थोड़ा आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि कई लोग आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धूप उपचार जो है वो धुनुषी धूप से कैसे जो है रिलेटेड है। तो देखिए, कई सारे वीडियो में मैंने ये सारे विषय आप लोगों को बता दिए हैं, पर क्या होता है, कई लोग नए नए जुड़ते रहते हैं और पुराने भी जो लोग होते हैं ना, उन्हें भी कई सारे विषय जो है पूरी तरीके से वो समझते नहीं हैं। शायद उस समय जो है उन्होंने उस वीडियो को देखा है या फिर उस विषय को उन्होंने समझने की कोशिश की है, पर उस विषय को पूरी तरीके से उन्होंने जो है अंतरंग नहीं किया। तो इस वजह से क्या होता है कि बाद में जाकर जो है ना वो विषय में उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। तो इसलिए जो है आज धुनुषी धूप के साथ ही धूपोपचार और द्वादशोपचार जो है, मतलब द्वादश उपचार से ही पूजन है, दशोपचार से भी पूजन किया जा सकता है। मैं द्वादशोपचार और दशोपचार धूपोपचार के विषय में ज़्यादा आप लोगों को कहता हूँ। इसके पीछे का कारण है, देखिए, धूप उपचार जो है, धूप जो है वो अग्नि से रिलेटेड है, तो अग्नि से वो जो है संबंधित है। तो इस कारण से जो है अग्नि के अगर आप देखते हैं तो अग्नि के 10 कला है, और अगर अखंड अग्नि यानी कि सूर्य के देखें तो सूर्य के 12 कलाएं हैं। तो इसलिए मैं दशोपचार और द्वादश उपचार के हिसाब से ही आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप षोडश उपचार अष्टादश उपचार भी इसमें करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर सबसे उत्तम होता है मतलब जो है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये द्वादश उपचार और दशोपचार ही जो है धूपोपचार के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको द्वादश उपचार यानी धूपोपचार और धुनुषी धूप के विषय में बताऊंगा। देखिए, धूप से ही जो उपचार, मतलब धूप उसमें ज़्यादातर जो है, एक से अधिक जो है उसमें धूप के उपचार हो रहे हैं, तो वही जो है धूप उपचार है। एक से अधिक जहाँ पर धूप के उपचार से जो है पूजन हो रहे हैं, वही जो है धूप उपचार है। जैसे कि अगर हम द्वादश उपचार की देखें तो उसमें हम आचमनीय दे रहे हैं, उसके बाद हम जो है आभरण दे रहे हैं, उसके बाद हम सिंदूर दे रहे हैं, इसके बाद धूप अर्घ दे रहे हैं। धूप अर्घ ये इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। धूप अर्घ दे रहे हैं, उसके बाद गंध दे रहे हैं, गंध यानी कि चंदन आदि जो है, पुष्प अक्षत दे रहे हैं, पत्र पुष्प माला दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, और जो है धूप यहाँ पर 2 भाग में आप दे सकते हैं या फिर एक भाग में भी दिया जा सकता है। मतलब जो है यहाँ पर आप दशांग धूप दे सकते हैं और केवल गुग्गुल धुना आदि का धूप भी जो है, मतलब दोनों भाग में आप ये धूप दे सकते हैं। और दीप दिया जाएगा, और उसके बाद नैवेद्य, अनुवासन और अरात्रिक। ये अरात्रिक जो है ये निवेदन में आएगा, ये धूप उपचार के निवेदन में आएगा। अलग से जो आरती करने का जो विषय है वो अलग है। तो ये धूप उपचार यानी कि द्वादश ये जो उपचार है, इसमें जो है ये धूप उपचार इस प्रकार से, देखिए, इसमें धूप की अधिकता है, यानी कि धूप अर्घ दिए जा रहे हैं, दशांग धूप और जो है धूप दिए जा, मतलब दशांग धूप गुग्गुल आदि धूप दिए जा रहे हैं। जो अनुवासन है, धूप अनुवासन है, वो दिए जा रहे हैं। अरात्रिक में तो धूप दीप के बिना अरात्रिक जो है वो पूर्ण होगा ही नहीं। तो ये जो भी सारे उपचार आप देख रहे हैं ना, इसमें धूप की अधिकता है, यानी कि इसमें धूप ही जो है मुख्यतः आ रहे हैं। धूप के ही कई सारे उपचार के साथ जो है ये 12 उपचार यानी कि ये द्वादश उपचार जो है ये किए जा रहे हैं। इसीलिए जो है इसे धूप उपचार या द्वादश धूप उपचार कहा जा रहा है। आगम के अनुसार अगर हम देखें तो आगम में जैसे कि पंचोपचार के बारे में कहा गया है, सप्तोपचार के बारे में कहा गया है, दशोपचार के बारे में कहा गया है, द्वादशोपचार के बारे में कहा गया है, षोडशोपचार के बारे में कहा गया है, अष्टादशोपचार के बारे में कहा गया है, और भी जैसे कि अष्टविंशति उपचार के बारे में कहा गया है, 64 उपचारों के बारे में कहा गया है, 36 आदि, ये सारे उपचार जो है आगम में कहा गया है। अब जो है परंपरा अनुसार और क्रम अनुसार चलेगा, हमेशा जो है क्रम अनुसार चलना चाहिए। क्रम का अनुसार मतलब क्या है कि पहले ही आचमनीय जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी हमने आचमनीय दे दिया, कभी भी हमने पुष्प आदि दे दिया, कभी भी हमने धूप आदि दिखा दिया, कि पहले हमने धूप दिखा दिया। पहले अवश्य आचमनीय या पाद्य से ही शुरू किए जाते हैं। आचमनीय मैं यहाँ पर क्योंकि जो है
ये मैं नित्य पूजा और जो है विशेष दोनों की एक साथ मैं आलोचन कर रहा हूँ ये विषय जो है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आचमनीय से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, पाद्य से भी जो है दिए जाते हैं, ये द्वादश उपचार के पाद्य से भी जो है यानी कि पैर धोने के जल से भी जो है वो दिए जाते हैं। तो द्वादश धूपोपचार यानी कि धूपोपचार, तो इसके साथ धुनुची धूप का क्या संबंध है? आप लोगों ने देखा क्या कि धुनुची धूप का इसके साथ संबंध क्या है? हर जो भी धूप आप देंगे इसमें, जैसे कि धूप अर्घ आप दे रहे हैं, आप दशांग धूप दे रहे हैं, आप धूप कर रहे हैं, अनुवासन कर रहे हैं, धूप आरात्रिक कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको धुनुची धूप से ही आपको करना है। ये सारे के सारे उपचार जो है ना वो आपको करना क्या है, ये धूप उपचार की कुछ भी आपको करना, मतलब धूप के ये जो भी सारे विधि है धूप उपचार के, वो आपको धुनुची धूप के माध्यम से ही करना है। वो सारे के सारे आपको धुनुची धूप के माध्यम से ही करना है। इसीलिए धूप उपचार जो है वो धुनुची धूप के माध्यम से ही जो है वो किए जाएंगे। तो धूप उपचार के साथ धुनुची धूप का ये एक संबंध है। बहुत सारे आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये जो धूप कप आदि है या फिर धूप बत्ती आती है उसके माध्यम से किए जा सकते हैं या नहीं, नहीं, फिर वो धूप उपचार नहीं रहेगा उस प्रकार से। जो है हमेशा यज्ञ धूप या फिर ये जो धूपाग्नि यानी कि जो धुनुची धूप है उसके माध्यम से ही जो है आपको धूप उपचार करना है। आप चाहे सप्तोपचार ही क्यों ना करें, आप चाहे दशोपचार ही क्यों ना करें, द्वादश उपचार करें, सप्तोपचार करें, दशोपचार करें, जो भी धूप के आप उपचार करें आप, उसमें आपको जो है धुनुची धूप से ही आपको करना होगा। तो धुनुची धूप यानी कि ये जो यज्ञ धूप है इसके साथ ही जो इसके अधिक उपचार से ही जो है ये धूप उपचार जो है वो किए जाते हैं। तो इसीलिए इसे जो है धूप उपचार कहा जाता है और इसमें धुनुची धूप ही जो है मुख्यतः आपको करना होगा। धुनुची धूप से ही ये सारे उपचार आपको करना होगा। तो इसीलिए धुनुची धूप जो है वो इसके साथ जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप से संपर्कित है। यानी कि जो धूप उपचार आप कर रहे हैं, धूप उपचार जो है धुनुची धूप के बिना जो है वो पूर्ण नहीं होंगे। चाहे आप द्वादश करें, चाहे आप दश उपचार में करें, चाहे आप सप्तशती उपचार में करें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देखिए एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि आचमनीय, आवरण, सिंदूर ये दिए जाएंगे। इसके साथ जो है धूप अर्घ दिए जाएंगे, गंध दिए जाएंगे, पुष्प अक्षत दिए जाएंगे, दशांग धूप दिए जाएंगे और जो है गुग्गुल आदि धूप दिए जाएंगे, दीप दिए जाएंगे, नैवेद्य दिए जाएंगे। नैवेद्य के साथ जैसे पुनराचमनी आदि दिए जाते वो दिए जाएंगे, अनुवासन धूप अनुवासन दिए जाएंगे और धूप आरात्रिक किए जाएंगे। तो ये सभी के सभी जो है धुनुची धूप के साथ ही संबंधित है। यानी कि धुनुची धूप के माध्यम से ही जो है ये सारे के सारे जो धूप विधि है, ये जो भी सारे उपचार आती है वो आपको करना होगा। इसीलिए जो है धुनुची धूप के माध्यम से ये जो भी मतलब धूप के ये जो अधिक से अधिक उपचार जो है, ये जो मतलब ये जो द्वादश उपचार मान लीजिए या दशोपचार मान लीजिए, ये जो धुनुची धूप के माध्यम से ये जो भी उपचार किए जा रहे हैं, ये जो है धुनुची धूप के माध्यम से ही आपको करना होगा। इसीलिए ये जो है धूप उपचार है, क्योंकि धूप की अधिकता है और यहाँ पर धूपाग्नि यानी कि यज्ञ धूप के माध्यम से ही ये आपको करना हो रहा है। इसीलिए ये जो है ये धूप उपचार है। तो धुनुची धूप के माध्यम से ही जो है धूप उपचार आपको करना होगा। तो यही जो है धुनुची धूप के साथ धूप उपचार का एकदम प्रत्यक्ष संबंध है, किसी भी और धूप आदि से नहीं किए जा सकते, धुनुची धूप से ही आपको करना होगा। ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस विषय में अगर आप लोगों को और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।